नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी, सच आएगा सामने, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात। दिल्ली हाईकोर्ट में मोदी की डिग्री पर सुनवाई पूरी, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच जल्दी सुनाएगा फैसला। 9 साल से पीएम की डिग्री को लेकर चल रहा है विवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो इसे अजनबियों के सामने नहीं दिखाएगा। अब बात यहाँ ये है कि अजनबी आखिर कौन है। यानी बड़ा सवाल ये है कि डीयू ने किसे अजनबी कह दिया, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर 2016 में जो विवाद शुरू हुआ उसमें सबसे आगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे। तो क्या दिल्ली का सीएम अजनबी है? राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी यही सवाल उठाए थे। तो क्या संसद सदस्य भी अजनबी है? सवाल पीएम मोदी की डिग्री को लेकर हो रहा था, किसी आम इंसान की डिग्री का ये मामला नहीं था, क्योंकि ये माना जाता है कि देश के जो शासक हैं उनका सार्वजनिक जीवन खुली किताब की तरह हो। तो फिर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने ये क्यों कहना पड़ा कि हम किसी और को पीएम की डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब फैसला हाईकोर्ट को करना है कि पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक होगी या नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी की डिग्री पर उठे विवाद को लेकर ही करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई 2015 से, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में जितेंद्र सिंह तोमर को कानून मंत्री बनाया गया। उनके ऊपर अपने चुनावी हलफनामे में फर्जी डिग्री का जिक्र करने का आरोप लगा था। इसी समय मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी विवाद हुआ। उनकी डिग्री को भी फर्जी बताया गया। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में तो तेजी दिखाई, लेकिन इसके उलट स्मृति ईरानी के मामले में तेजी नहीं दिखाई और मामला ठंडे बस्ते में ही डाला रहने दिया गया। इसको लेकर तमाम आरोप लगे, लेकिन जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया। साल 2015 में फर्जी डिग्री के चलते इन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल दिल्ली विधानसभा में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। यानी साफ है कि बीजेपी ने इस मामले के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन जल्दी ही इस विवाद के घेरे में खुद पीएम मोदी भी आ गए। आप नेताओं ने अपनी डिग्री दिखाई और पीएम मोदी को चुनौती दे दी कि वो भी अपनी डिग्री दिखाएं। आपने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। सवाल किया कि देश जानना चाहता है कि हमारे पीएम की डिग्री फर्जी तो नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में कई सारे आरटीआई दाखिल किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि चुनाव आयोग से पूछिए। चुनाव आयोग से जवाब आया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि साल 2005 के सूचना के अधिकार के कानून के तहत ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। इसी समय केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी भी मांगी थी। अप्रैल 2016 में अरविंद केजरीवाल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIEC श्रीधर आचार्यलू को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बेहद ही तल्ख अंदाज में कहा था कि नरेंद्र मोदी से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस चिट्ठी को एक आरटीआई आवेदन माना और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़ी जानकारियां साझा करें। इसके बाद उस समय बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक की थी और अरविंद केजरीवाल पर पीएम और देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी भी CIC के नरेंद्र मोदी के डिग्री देने के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट चली गई थी। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आयोग का आदेश गलत है, इसे रद्द करने की जरूरत है।
7 साल बाद अब इसी मामले पर फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज वीरेन वैष्णव ने CIC के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे PM मोदी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि देश इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि देश के पास पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है। 21वीं सदी में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नाले के गैस से चाय बनाई जा सकती है। बादलों के पीछे से अगर हवाई जहाज जाए तो उसे रडार नहीं पकड़ पाएगा। क्लाइमेट चेंज कोई समस्या नहीं है। क्या कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेगा? तो गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए जनरल तुषार मेहता ने दलील की कि यहाँ एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। DU को 1978 में BA की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहाँ प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीति के मकसद से आए हैं। हाईकोर्ट में मेहता ने पुट्टा स्वामी मामले में सर्वसम्मति से दिए गए फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार की रक्षा की जाती है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है। मेहता ने कहा कि RTI अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। SG ने कहा अधिकारियों को ये तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वो कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है, ये उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा हमारे पास ये है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इसे दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप में हमें इसका विरोध करना होगा, नहीं तो लाखों लाख आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरी जानकारी चाहते हैं। RTI अधिनियम का इस्तेमाल अधिकारियों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाते हैं तो सार्वजनिक अधिकारी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग पुराने दस्तावेज खोज रहे होंगे, वो परेशान होंगे। RTI अधिनियम का इस्तेमाल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अगर हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को सही माना और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि उसे PM मोदी की डिग्री सार्वजनिक करना होगा, तो ऐसे में DU के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। या तो वो PM की डिग्री सार्वजनिक करे या हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। यानी अभी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।